अगर बच्चों को खुश करना चाहते हैं तो 15 मिनट में ये रेसिपी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं डोनट्स की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें आपको मिनटों इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। 15 मिनट के अंदर बहुत ही मज़ेदार ये डोनट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार डोनट्स की रेसिपी बच्चों की फेवरेट होने वाली है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए फिर रेसिपी देखते हैं। यहाँ पे 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। मैदे को छान लेंगे और अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। इसके बगैर ही ये बहुत ही सॉफ्ट डोनट बनकर तैयार होंगे। तो अब इसमें एक रूम टेम्परेचर पे अंडा शामिल करेंगे। अंडे को मिक्स करेंगे और अब इसमें 1/4 कप मेल्टेड घी शामिल करेंगे। आप इसकी जगह बटर शामिल कर सकते हैं, लेकिन करना आपने बटर या घी का ही इस्तेमाल है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं हाथ की मदद से डो तैयार करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि अगर हमें मज़ीद लिक्विड की जरूरत पड़े तो अंदाज़ा हो जाए कि कितना शामिल करेंगे। तो यहाँ पे 1/4 कप मैं नीम गर्म दूध शामिल करूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे और एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर 2 टेबलस्पून मैंने मज़ीद इसमें दूध शामिल किया है और इसे गूंद लूँगी। 1/4 कप पूरा नहीं लगा, इसमें से थोड़ा सा दूध बच गया था। और यहाँ पे एक सॉफ्ट सी डो हम तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे डो को बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 मिनट मिक्स करेंगे और इसके बाद इसे 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे, रेस्ट कर देंगे और 15 मिनट के बाद हमारी डो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको मैं कवर कर रही हूँ। 15 मिनट के बाद डो रेडी है। इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट नीट करेंगे। डो आपने सॉफ्ट ही रखनी है, जितनी सॉफ्ट होगी डोनट्स उतने ही मज़े के बनेंगे। यहाँ पे आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। तो बस इसको 1 से 2 मिनट नीट करने के बाद इसको रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। एक फ्राई पैन या कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल शामिल करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे गर्म करने के लिए रख देंगे। आँच बहुत ज़्यादा आपने नहीं करनी, नींद गर्म रखना है। और यहाँ पे डो को बेल लेंगे। बहुत पतली नहीं बेलनी आपने, थिक सी रोटी बेलने के बाद अब इसको डोनट्स की शेप दे लेंगे। और यहाँ पे मैं कुकीज़ कटर का और नोजल का इस्तेमाल करते हुए डोनट की शेप दूंगी। कुकीज़ कटर से डोनट्स की शेप थोड़ी छोटी होगी, यानी कि डोनट्स छोटे साइज़ के बनेंगे। तो अगर तो आप डोनट्स को बड़ा साइज़ का रखना चाहते हैं तो कोई कटोरी या ग्लास की मदद से भी आप इसको शेप दे सकती हैं। आगे मैं आपको ग्लास में इसकी शेप दिखाऊंगी। और अंदर से शेप जो है वो नोजल की मदद से कर लेंगे, नोजल जिससे हम क्रीम वगैरह सेट करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे से छोटे से डोनट्स बनकर रेडी हैं। अभी मैं इसकी शेप आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ ऑयल भी गर्म हो चुका है और ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा गर्म करेंगे। अगर आप डोनट्स डालें तो उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाए। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप डोनट्स को फ्राई करेंगे तो वो उतने मज़ेदार और फ्लफी नहीं बनेंगे। इसलिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही डोनट्स को फ्राई होने देना है। पहले एक साइड को अच्छे से कुक होने दें। अगर आप इसे ओवर कुक करेंगे तो ये सख्त हो जाएंगे, नरम नहीं बनेंगे। और यहाँ पे ये देखिए, एक साइड पे कलर आ चुका है, दूसरी साइड को कुक होने देंगे। बस आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आंच मीडियम टू लो ही हो, आपने फ्लेम को हाई नहीं करना। जब तक डोनट्स फ्राई हो रहे हैं तो यहाँ पे मज़ीद डोनट्स कट कर लेते हैं। इस दफ़ा मैं ग्लास की मदद से बड़े डोनट्स कट करूँगी, यानी कि इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा। तो इसी तरह दरमियान से नोजल की मदद से इसको शेप दे लेंगे। आप डोनट का साइज अपनी मर्जी से रख सकते हैं, यानी आप मिनी डोनट्स बनाना चाहें या नॉर्मल डोनट्स बनाना चाहें। तो यहाँ पे मिनी डोनट्स जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। आप इनका कलर को चेक कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। इनको ओवर कुक नहीं करना और डोनट्स फ्लफी भी बने हैं। तो इनको साइड पे रखते हैं और जो हमने बड़े डोनट बनाए हैं आप उनको फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको मिनी डोनट्स भी मैं चेक कराती हूँ तो ये कितना फ्लफी और मज़े का और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पे आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें। ये देखिए कितना दिखने में जितना यमी लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़े का बना है। तो यहाँ पे डोनट्स को दोनों साइडों पे बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर लाने के बाद इनको भी निकाल के प्लेट में रख देंगे और ठंडा कर देंगे। इसी तरह तमाम डोनट्स फ्राई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें चॉकलेट चाहिए। तो चॉकलेट यहाँ पे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क फ्री चॉकलेट या डार्क चॉकलेट, जो आपको पसंद हो। यहाँ पे मैं डार्क चॉकलेट को कट कर लूँगी और इसके बाद इसे बाउल में ऐड करके आप माइक्रोवेव में इसे गर्म कर लें। थोड़ी सी क्रीम ऐड करने के बाद या फिर बॉयल करें, उसके ऊपर बाउल रखकर इसमें मेल्ट कर लें। बहुत आराम के साथ ये इस तरह भी मेल्ट हो जाती है। आप इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करके इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, उस तरह भी बहुत आसानी के साथ मेल्ट हो जाती है।
यहाँ पे चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे डोनट्स भी रेडी हैं, चॉकलेट भी मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम डोनट्स को डेकोरेट करने के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो बच्चों को अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पे मैं कलरफुल स्टार्स का इस्तेमाल करूँगी। डोनट को चॉकलेट में पहले अच्छे से डिप करेंगे और उसके ऊपर आप अपनी मर्जी से कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंकल का भी इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, ये बच्चों को चीज़ें बहुत कलरफुल अट्रैक्ट करती हैं। तो इस तरह आप बहुत ही मज़ेदार डोनट्स आराम से घर में बना सकते हैं। और इसी तरह तमाम डोनट्स को रेडी कर लेंगे। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बच्चों के मोस्ट फेवरेट और कलरफुल डोनट्स रेडी हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या फिर लंच बॉक्स में देने हो, आप इस तरह बहुत आराम से इंस्टेंट डोनट्स घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। होपफुली आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।